अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि वेपर प्रेशर क्या होता है। इसकी डेफिनेशन क्या है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज़ कॉल्ड वेपर प्रेशर। अब इसके अंदर अगर हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करें तो इसमें दो कंडीशंस होती हैं कि जो सल्यूट होना चाहिए वो नॉन वोलाटाइल होना चाहिए। नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या होता है कि रूम टेम्परेचर के ऊपर वेपोरेट ना हो। फॉर एग्जांपल वाटर है तो वो रूम टेम्परेचर के ऊपर वेपोरेट नहीं होता। और वोलाटाइल का मतलब क्या होता है कि रूम टेम्परेचर के ऊपर वो लिक्विड वेपोरेट हो जाए। जिस तरह पेट्रोल या कैरोसिन ऑयल जो होता है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर वेपोरेट हो जाता है। तो सल्यूट आपने नॉन वोलाटाइल लेना है और सॉल्वेंट आपने वोलाटाइल लेना है। अब इसके अंदर हम वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या थी कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। कि जब हम किसी भी लिक्विड को हीट अप करते हैं तो वो उसके जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो लिक्विड से वेपर्स की फॉर्म में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। जब वो लिक्विड से वेपर्स के अंदर तब्दील होते हैं तो लिक्विड की सरफेस के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब टॉपिक का नाम क्या है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो जब हम नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड करेंगे ऐसे सॉल्वेंट के अंदर जो वोलाटाइल हो तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसकी वजह क्या होगी कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स वेपर्स के अंदर तब्दील हो रहे हैं उसके अंदर जो सल्यूट के पार्टिकल्स होंगे वो हिंड्रेंस काज करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे वो कम वेपर्स के अंदर तब्दील हो सकेंगे। इस तरह जो वेपर प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। अब आपको पता है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। जो सल्यूट एंड सॉल्वेंट के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हों उनके ऊपर जो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उसको हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो फॉलोइंग कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। उसके लिए क्या होना चाहिए कि सॉल्यूशन जो होना चाहिए वो डाइल्यूट होना चाहिए। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर सल्यूट की मकदार क्या हो? कम हो, सॉल्वेंट की मकदार क्या हो? ज़्यादा हो। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। उसके अलावा जो सल्यूट होना चाहिए वो नॉन वोलाटाइल होना चाहिए। सल्यूट क्या होना चाहिए? नॉन वोलाटाइल होना चाहिए। उसके अलावा जो सल्यूट है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है कि वो अपने आयंस के अंदर तब्दील ना हो। अब इसकी अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो आपने रोल्स लॉ के अंदर पढ़ा था कि डेल्टा पी ओवर पी नाट इक्वल टू एक्स की टू। अब डेल्टा पी ओवर पी नाट हमने क्या पढ़ा था कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसके अंदर x2 क्या है? ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट है। तो x2 किसके इक्वल होता है? n2 ओवर n1 प्लस n2। n1 इसके अंदर क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है और n2 इसके अंदर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट है। अब x की 2 की जगह हम इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? डेल्टा पी और पी नॉट इक्वल टू n2 ओवर n1 प्लस n2। अब आपको पता है अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें जो सल्यूट होता है वो बहुत ज़्यादा कम अमाउंट के अंदर लिया जाता है। तो जो n2 जो डिनोमिनेटर के अंदर होगा उसको हम क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। जो हमारे पास n2 डिनोमिनेटर के अंदर होगा उसको हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर जो सल्यूट होता है उसकी मकदार को हम बहुत ज़्यादा कम लेते हैं। अब आपको पता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ये मोल्स का फार्मूला क्या होता है? मास ओवर मोलर मास। ठीक है। अब आम जो फार्मूला होता है मोल्स, उसके अंदर हम मास को m से ज़ाहिर करते हैं, स्मॉल m से। इधर हमने उसको w से ज़ाहिर कर दिया है। इसका मतलब क्या होता है? वेट। अब मोल्स किसके इक्वल हुए? ये n1 किसकी बात हो रही है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये किसके इक्वल होंगे?
मास ऑफ सॉल्वेंट ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट को हम W1 से ज़ाहिर करेंगे और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट को हम M1 से ज़ाहिर करेंगे। इसी तरह अगर हम सल्यूट की बात करेंगे तो W2 क्या होगा, मास ऑफ सल्यूट होगा, और M2 क्या होगा, मोलर मास ऑफ सल्यूट होगा। अब यही जो वैल्यूज़ हैं ये हम इक्वेशन के अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी कि डेल्टा P ओवर P नॉट इक्वल टू V2 ओवर M2 ओवर V1 ओवर M1। अब जब हम रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी कि डेल्टा P ओवर P नॉट इक्वल टू V2 ओवर M2 मल्टीप्लाई M1 ओवर V1। अब हमने इसमें मोलर मास ऑफ सल्यूट कैलकुलेट करना है तो उसको हमने M2 से ज़ाहिर किया था। जब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो M2 इधर आ जाएगा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये उधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी कि M2 इक्वल टू P नॉट ओवर डेल्टा P मल्टीप्लाई W2 मल्टीप्लाई M1 ओवर W1। इस तरह हम ये जो वैल्यूज़ इनकी जो मालूम होंगी उनको पुट करने के बाद हम मोलर मास ऑफ सल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो सल्यूट होता है वो ही वेपर प्रेशर को क्या करता है, कम करता है, क्योंकि हमने जो सल्यूट लिया था वो नॉन वोलेटाइल लिया था। थैंक यू वेरी मच।